नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कि जो कोरोना जो है मीन्स अभी बहुत ही महामारी फैल रहे हैं कोरोना की वजह से। तो कोरोना जो है मीन्स हमारे शरीर के अंदर जब एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद मीन्स जो है ये जो है मीन्स हमारे शरीर को किस प्रकार से अटैक करते हैं। और इंडिया में अभी जो वैक्सीन बन रहे हैं तो वैक्सीन में जो है मीन्स ये हमारे शरीर को किस प्रकार से हेल्प करते हैं, इस विषय में मैं आज आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो जो ये वैक्सीन मीन्स कोरोना वायरस जो है आपको बताना चाहूँगा, ये दो हिस्सों से बना रहता है। यानी कि एक जो रहते हैं बाहरी हिस्सा जो रहते हैं वो एक जो है नुकीले शेप के रहते हैं, उसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो आप जो है इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार की स्पाइक प्रोटीन है। और जो अंदर वाले जो भाग रहते हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस को जो अंदर वाले भाग में जो रहते हैं वहाँ पे एक गुच्छे वाले जो है मीन्स एक भाग रहते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है किस प्रकार से हमारे शरीर पे एंटर करते हैं। यानी कि जो है कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर के किसी भी भाग से जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो एंटर कर सकते हैं तो वो फेफड़ों के अंदर जो है वो जा सकते हैं, वो भी हमारे नाक और मुंह से। इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग को मास्क लगाना चाहिए, हम लोग को जो है सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, जब कोरोना वायरस जो है जब ये हमारे मुंह के अंदर से जो फेफड़े के मुंह के थ्रू जो है फेफड़े में चले जाते हैं, यानी कि लंग्स में चले जाते हैं, तो क्या होते हैं मीन्स लंग्स का जो मीन्स बहुत ही स्मूथ रहते हैं, बहुत ही नाजुक रहता है। और जो मीन्स हमारे जो सेल्स रहते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा सेल्स जो रहते हैं एक सेमी परमेएबल रहते हैं कि ये कोई भी जो मीन्स अनवांटेड जो है चीज़ जो है उसको आने भी नहीं देते और जाने भी नहीं देते। जो शरीर में जो है मीन्स वो जो मीन्स लाभदायक नहीं है शरीर के लिए, उसको जो है मीन्स आने भी नहीं देते और जाने भी नहीं देते। तो बताना चाहूँगा जो सेल्स में क्या करते हैं मीन्स कोरोना वायरस जाते हैं सेल्स में, तो सेल्स में सेल के अंदर जाके अंदर भी वो कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स जो अनवांटेड जो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो हम लोग जिसका आपको पता होगा, हम लोग जब मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन जिस रास्ते से होते हुए जाती है यानी कि उसे कहते हैं रिसेप्टर। तो ये कोरोना वायरस भी बहुत ही ज़्यादा चालाक रहते हैं, बहुत ही बुद्धिमानी है। तो ये क्या करते हैं कि ये भी जो है मीन्स कोरोना मीन्स हमारे जो सेल के जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू ये अंदर चले जाते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैसे फैलते हैं। जब ये रिसेप्टर के थ्रू जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस। तो कोरोना भाई क्या करते हैं, वो जाते हैं न्यूक्लियस के पास और पूछते हैं, अरे न्यूक्लियस जी, ये आप लोग जो फोटोकॉपी करते हैं वो फोटोकॉपी करने वाला क्या है, कहाँ पे है? तो आपको बताना चाहूंगा मीन्स जो हमारे बॉडी में जो रहता है सेल के अंदर जो रहता है एक नाम रहता है राइबोसोम। उसका काम क्या रहता है, फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी निकालना रहता है। तो उसमें क्या रहता है, कोई कुछ भी चीज़ जो मीन्स हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनते हैं तो वो प्रोटीन जाके क्या करते हैं राइबोसोम में जब अंदर चले जाते हैं तो राइबोसोम क्या करते हैं, बहुत सारे उसका कॉपी निकाल देते हैं, जितने चाहिए उतना कॉपी निकाल देते हैं। तो कोरोना वायरस भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस को पूछ के क्या करते हैं, भाई साहब ये राइबोसोम कहाँ पे, पूछते हुए वो जब चले जाते हैं राइबोसोम के अंदर जाके वो प्रोटीन को क्या है वो उसको बाहर फेंक के वो खुद ही जाके अंदर बैठ जाता है। तो बोलता है मुझे 1 लाख 1 करोड़ जितना चाहिए उतना मुझे फोटोकॉपी करा दो। तो अब क्या होता है कि अब राइबोसोम का काम ही है, उसका काम कि बहुत ही सीधा साधा है वो, तो उसका काम है फोटोकॉपी करना। तो जब कोरोना वायरस उसको कहता है कि फोटोकॉपी कर दो मेरा, तो क्या होता है वो राइबोसोम बहुत सारे क्वांटिटी में क्या होता है मीन्स बहुत सारे फोटोकॉपी कर देते हैं। अब जब बहुत सारे फोटोकॉपी करने लगते हैं, और हमारे बॉडी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया भगवान ने कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स है, यानी कि जो शरीर जो मीन्स जो भी चीज़ हमारे शरीर जो एडजस्ट नहीं कर पाता है उसको क्या करता है वो अंदर ही अंदर इम्यून, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम जो कहते हैं अंदर ही अंदर उसको मार देते हैं। तो क्या होता क्या है कि जब ये कोरोना वायरस बहुत सारे फैलने लगती है तो हमारे ब्रेन कमांड करते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो है बहुत ही कुछ हलचल हो रही है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ रही है। तो वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी जो है हमारे इम्यून सिस्टम जो है, बहुत सारे इम्यून सिस्टम जो है अंदर ही अंदर लड़ाई करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं मीन्स जो है मीन्स इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ससुरा ये कहाँ से इतना सारा आ रहा है। तो जब राइबोसोम को पूछता है कि अरे भाई कहाँ से इतना सारा फोटोकॉपी क्यों निकाल रहा है, तो बोलता है अरे भाई तुम्हें जो है मीन्स इसको जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, तो क्या करूँ मैं, इसको कैसे मारूँ, क्या ये मैं रिसिप्टर जहाँ से घुस रहा है उसी को तोड़ तोड़ डालूँ? तो वो बोलता है मीन्स राइबोसोम बोलता है नहीं नहीं नहीं, रिसिप्टर अगर तोड़ डालोगे तो मेडिसिन जहाँ से घुसता है वो भी तो चले जाएगा।
फिर तुम तो जो है मीन्स मेडिसिन जब खाओगे तुम फिर असर ही नहीं होगा और तुम बीमार हो जाओगे। तो इसलिए जो है मीन्स वो कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है कि जितना हो सके उतना एंटीबॉडी क्रिएट कर लो अपनी बॉडी में। जितना तुम ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट करोगे उतना जो है मीन्स कोरोना मरने में आसान होगी। तो ऐसे करते हुए क्या करते हैं मीन्स वो और ज़्यादा एंटीबॉडी बनने लगता है। सो दोस्तों जानते हैं कि ये वैक्सीन जो है मीन्स हमारे शरीर में किस प्रकार से मदद करेगी, किस प्रकार से हेल्प करेगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीन कुछ नहीं करेगी बल्कि हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी जो है फॉर्म कर देगी। जब बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे कि कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्से में जो स्पाइक प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी सब जाके उसमें चिपक जाते हैं। जब सब लोग जाकर चिपक जाएंगे तो वो स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं, वो रिसेप्टर में जाके वो चिपक नहीं सकते। जब वो चिपक नहीं सकते हैं तो जब चिपक नहीं सकते तो वो एंटर नहीं कर सकते। जब एंटर नहीं करेंगे तो बाहर क्या कर देंगे उसको जो है मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम जो है इसको मार देते हैं। तो उसी वजह से जो है मीन्स ये वैक्सीन हम लोगों को हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि मीन्स ये वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस जो रहते हैं, साइंटिस्ट लोग यही ढूंढ रहे थे कि कोरोना वायरस के अंदर जो है यानी कि उसके अंदर डीएनए है या आरएनए है। और बताना चाहूँगा कि हमारे जो बॉडी जो रहते हैं वो होते हैं डीएनए से बना रहता है। और ये जो वायरस जो है मीन्स ये कोरोना वायरस बना हुआ है आरएनए से। तो साइंटिस्ट जो ढूंढ रहे थे इतने सालों से उन लोगों को अभी पता चल गया कि इसके अंदर जो है मीन्स आरएनए रहता है। तो अभी जितने भी सारे वैक्सीन जो बन रहे हैं ये सारे किस फॉर्म में बन रहे हैं मीन्स एमआरएनए के हिसाब से ही जो मीन्स वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मीन्स जैसे कि जो डीएनए जो रहता है ये डबल हेलिकल के यानी कि डबल थ्रेड डबल धागे वाले रहते हैं। और जो आरएनए जो रहते हैं वो होते हैं सिंगल थ्रेड यानी कि सिंगल हेलिकल के बना रहता है। तो अभी जितने भी वायरस जो बना है ये सिंगल हेलिकल के बना है यानी कि सिंगल थ्रेड के एमआरएनए के। तो ये जो मीन्स वैक्सीन करते क्या है आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्या करते हैं। वैक्सीन को मीन्स कोरोना वायरस जो है कोरोना वायरस के अंदर जो है मीन्स एमआरएनए उसका जो मीन्स सेम फोटोकॉपी जैसे बना के क्या किया है, सेम फोटोकॉपी बना के उसको बहुत ही केमिकल्स वगैरह लगा के बहुत ही कमजोर करके क्या करते हैं वो हमारे शरीर में डाल देते हैं, हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। जब हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं तो हमारे बॉडी देखते हैं कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए मीन्स कोरोना वायरस के जो है डुप्लीकेट है वो मीन्स उसके जो है फोटोकॉपी जैसे हैं। तो वो क्या करते हैं मीन्स शरीर में जब आते हैं तो हमारे बॉडी क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है मीन्स एंटीबॉडी फॉर्म करने लगती है। जब बहुत ही ज़्यादा फॉर्म करने लगती है एंटीबॉडी तो सारे मीन्स जो डुप्लीकेट जो मीन्स कोरोना वायरस है इसमें जाके वो लोग चिपक जाते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा जब मात्रा में जो है मीन्स पूरे बॉडी में यानी कि जब बनने लगते हैं एंटीबॉडीज वगैरह बनने लगते हैं तो जब ये जो है मीन्स ओरिजिनल वाले जो है मीन्स है ना कोरोना वायरस जो है ओरिजिनल वाले जो वो भी अंदर जब आते हैं तो ये जो मीन्स हमारे पूरे बॉडी में जो एंटीबॉडीज जो है मीन्स घुल गए ना तो वो क्या करते हैं कि जब ओरिजिनल वाले जब आते हैं कहते हैं अरे अंकल जी आ गए, पकड़ो इसको पकड़ो। सब लोग क्या करते हैं उसको पकड़ लेते हैं। जब उसको पकड़ लेंगे उसका मुंह बंद कर देता है तो क्या करते हैं कि उसका स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं स्पाइक प्रोटीन में जाके सब लोग चिपक जाते हैं। जब सब लोग स्पाइक प्रोटीन में जाके चिपक जाते हैं उस समय क्या रहते हैं कि वो कोरोना वायरस जो है जब रिसेप्टर पे जाता है तो वो रिसेप्टर के थ्रू अंदर ही नहीं जा पाता। जब अंदर नहीं जा पाएंगे तो बाहर ही रहेंगे। तो वैसे ही करके इम्यून सिस्टम हमारे क्या करते हैं उसको जल्द से जल्द मार देते हैं। तो इस प्रकार से जो है मीन्स वैक्सीन जो है मीन्स काम करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है मीन्स पूरे वर्ल्ड संसार भर में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मीन्स वैक्सीन आया हुआ है। तो आपको मीन्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन कौन कौन सा है। पहले आपको बताना चाहूँगा जो अमेरिका ने बनाया है वो है Pfizer जो अमेरिका से बनाया हुआ है। इसका नाम है कोविड-19 वैक्सीन बनाया हुआ है। ये जो है मीन्स -70°C में इसको रखना पड़ता है। तो माना गया कि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिला है। और उसके बाद जो है मीन्स रसिया ने भी बनाया है वैक्सीन, उसका नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। उसके बाद जो है मीन्स यूएनओ ने भी बनाया है गरीब देशों के लिए और इसका नाम है मीन्स नोवावैक्स है इसका नाम। तो इसमें जो है मीन्स भारत का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने भी मिलकर जो है वैक्सीन को बनाया है।
जो भारत में नाम इसको दिया गया है कोविशील्ड। तो बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जो है मीन्स भारत 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 बायोटेक, जी जी, आपको बताना चाहूँगा ये वैक्सीन जो है भारत में अभी बना नहीं है। ये वैक्सीन जो है मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, यानी कि सीईओ जो है मीन्स आदर पूनावाला, यहाँ पे जो है मीन्स बनने वाला है। तो मीन्स जितनी वैक्सीन जो है मीन्स ये सारे जो है mRNA पे डिपेंड है। पर आपको बताना चाहूँगा कि जो मीन्स हमारे जो है भारत बायोटेक का जो भी बन रहा है हमारे मीन्स कोरोना वैक्सीन जो बन रहा है, इसका बहुत ही मीन्स डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब क्या कर रहे हैं कि आरएनए के हिसाब से वो जो है मीन्स वैक्सीन को बना रहे हैं, पर इंडिया में क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस का उसको जब कुचोड़ के मचोड़ के जो है मीन्स बहुत ही वीक करके जो है उसको ही डुप्लीकेट बना के थोड़ा केमिकल्स डाल के उसको दिया जा रहा है। जब जब इंसान को जब दिया जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत ही कमजोर वाले होते हैं, उससे क्या होता है, उससे कुछ जो है ना कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इंसान को। तो वो जब इंसान के अंदर डाला जाता है तो हमारे जो है मीन्स बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, इन लोगों को लगता है कि ये जो है मीन्स हमारे अंदर पे कुछ वायरस आ गया, कुछ एंटीबॉडीज आ गया, मीन्स एंटीबॉडी नहीं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गया। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट करके इसको जो है मीन्स मारने लगते हैं। तो मीन्स वैक्सीन का यही काम है कि बहुत ही ज़्यादा, और कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट करना, और कभी भी जो है मीन्स कभी भी, हाँ, जब वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज ऐसे भी फॉर्म हो जाए क्योंकि वो अंदर जो है वायरस डाल दिया है, जो बहुत ही वीक वाला वायरस डाल दिया। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब एंटीबॉडीज अंदर पे फॉर्म हो जाते हैं, जब उसके बाद जब कभी भी ओरिजिनल जब कोरोना वायरस जब भी आ जाए हमारे अंदर, तो उस समय क्या होते हैं, तुरंत जो है वो जो है मीन्स हमारे एंटीबॉडी जो है उसको पूरे तरीके से मार देते हैं, उखाड़ फेंक देते हैं। सो दोस्तों, अभी आपको बताना चाहूंगा कि हैंड सैनिटाइजर जो है मीन्स ये कितना लाभदायक है हैंड सैनिटाइजर। तो जब आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे कोरोना वायरस के जो ऊपर रहते हैं, यानी कि स्पाइक प्रोटीन जो रहते हैं उसको जाके चिपक जाते हैं। पर ये जो हैंड सैनिटाइजर रहता है ये तो वैक्सीन का भी बाप निकला, क्योंकि जब भी कोई हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो कोरोना वायरस के जो खोपड़ी जो रहते हैं उसके ऊपर पे जो रहता है मीन्स स्पाइक प्रोटीन रहते हैं, तो ये हैंड सैनिटाइजर क्या करते हैं, पूरी खोपड़ी को उड़ा देते हैं और उसको पूरा टकला कर देते हैं, और उसका जो है मीन्स अंदर का जो है जेनेटिक मटेरियल जो है पूरा इधर उधर कर देते हैं। तो ये जो मीन्स कोरोना भी जो है सैनिटाइजर देखते हैं वो देख के भागने लगते हैं बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं इसका मतलब। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना लाभदायक है, इतना अच्छा है, तो मीन्स हैंड सैनिटाइजर को पिया क्यों नहीं जाए, मुझे इसको ड्रिंक करना चाहिए तो फिर जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि हैंड सैनिटाइजर जो है ये अगर आप पीते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तो क्या होता है मीन्स लंग्स के ऊपर जो रिसेप्टर वगैरह जो रहते हैं उसको चित्रा फित्रा सब उड़ा देते हैं, मीन्स उसको सब तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, एंड ऑफ द डे आप भी मीन्स ये जो है मीन्स आपको ही मार देंगे। तो बिल्कुल भी जो है मीन्स मैं सजेस्ट नहीं करूँ आपको पीने के लिए, यही आपको भी पीना भी नहीं है। हैंड सैनिटाइजर जो है आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है, मास्क भी लगाए और हैंड सैनिटाइजर को हाथों पे यानी कि बाहरी सतह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सा वैक्सीन सबसे अच्छा लाभदायक है, यानी कि फॉरेन का जो है मीन्स वैक्सीन बहुत ही अच्छा लाभदायक है या इंडिया का बहुत ही अच्छा लाभदायक है। जिसके आपको बताना चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इंसान कोई भी साबुन से नहाए, यानी कि वो लाइफ बॉय हो, पियर्स हो, लक्स हो, कोई भी साबुन से नहा के जब बाहर निकलता है तो इंसान फ्रेश होके बहुत ही अच्छे से मीन्स फ्रेश होके वही निकलता है। वैसे सेम ही है मीन्स आप कोई भी वैक्सीन यूज कीजिए, सिर्फ इतना है कि जो रिसर्च जो है मीन्स अलग अलग कंट्री पे हुआ है, कोई अमेरिका पे हुआ है, कोई रशिया पे हुआ है, तो कोई इंडिया पे हुआ है, पर जो है मीन्स वैक्सीन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ है। और ये जो मीन्स आपको बताना चाहूंगा, वैक्सीन जो है मीन्स ये वैक्सीन जो है मीन्स 60 to 90% जो है मीन्स प्रभावशाली है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन जो इंसान लगाता है तो लगाने के बाद जो है बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है, तो क्या होता है मीन्स कोरोना वायरस जब भी आता है तो उसको मार देता है। तो आपको बताना चाहूंगा
वैक्सीन ना लगाने से अच्छा लगाना ही बहुत ही अच्छा लाभदायक है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हो तो आपको मरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो आप जो है मीन्स घर बैठ के भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका एंटीबॉडीज जो है मीन्स एंटीबॉडी बहुत ही ज़्यादा बॉडी में फैल जाते हैं। उसके बाद आप जो है मीन्स टैकल कर सकते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है मीन्स वो आपको बहुत ही अच्छा लेवल पे रह सकता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है ये 2 फेज में, यानी 2 फेज मीन्स आपको 2 बार लगाना पड़ता है। यानी कि एक बार अगर आपने जैसे कि लगा लिया तो इसका जो सेकेंड डेट जो है यानी कि 28 से लेके 40 दिन के अंदर पे आप जो है मीन्स कभी भी आप इसको लगा सकते हो। मीन्स आपको लगाना पड़ता है ताकि फर्स्ट डोज जो आपको दिया जाता है तो उससे जो है मीन्स एंटीबॉडी फॉर्म होता है, तो सेकेंड डोज से और भी ज़्यादा एंटीबॉडी बहुत ही ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लाभदायक रहेगा कि आप भी जो है मीन्स 2 डोज लगाए, मिस ना करें। पहला डोज लगाने के बाद जो है 28 से 40 दिन के अंदर आप दूसरा डोज भी लगा लें। सो दोस्तों बताना चाहूँगा कि रिसर्चर यानी कि साइंटिस्ट लोग का ये मानना है कि अगर आप पहला डोज जो है मीन्स Pfizer का अगर आप लगाते हो तो सेकंड डोज आप जो है मीन्स को वैक्सीन का लगाइए। यानी कि जो है मीन्स वैक्सीन डिफरेंट चेंज करके लगाने से उससे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और अभी जो मीन्स फिलहाल पे जो हो रहा है मीन्स पहला डोज अगर आपने Pfizer का लगा लिया तो सेकंड डोज भी आपको जो है मीन्स Pfizer का लगाना है। और जो मीन्स इंडिया में बन रहा है यानी कि कोवैक्सीन बन रहा है, कोविडशील्ड बन रहा है, तो लाइक मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो आम पब्लिक के लिए अगर आप पहली डोज जो है मीन्स कोविडशील्ड का दे रहे हो तो सेकेंड डोज जो है मीन्स कोवैक्सीन का दीजिएगा। तो इतना ही। और आपको बताना चाहूँगा मीन्स एक बात मैं भूल ही गया कि इंडिया में जो है ना मीन्स अगवा बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ही तेज़ी से अगवा जो है मीन्स फैल जाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इंसान मर गया, लुढ़क गया, और कोई कहते हैं वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना मिल गया। अरे बुड़बक लोग, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है ना मीन्स कोई भी अगर इंसान जो है मीन्स जब वैक्सीन लगाते हैं तो 99% जो है मीन्स सब लोग को बहुत ही मीन्स अच्छा मीन्स इफेक्ट मीन्स रिजल्ट मिल रहा है। हाँ 1% रहते हैं कि बहुत लोग जो रहते हैं ना, कि आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि कोरोना वायरस को जो इसका सेम कॉपी करके बहुत ही जो मीन्स कमजोर करके डाला गया। तो जब अनवांटेड पार्टिकल्स जब शरीर में आते हैं ऐसे भी नॉर्मली भी बॉडी जो है हीट कर देते हैं। क्यों हीट होते हैं? ताकि जो है मीन्स अनवांटेड जो है मीन्स शरीर में जो वायरस वगैरह है उसको मारने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो मीन्स बुखार तो होते ही है। और उसके साथ साथ कोई कहते हैं मीन्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है मीन्स चाल वगैरह चाल कर रहे होंगे कि गरीब लोग को मारने के लिए, गरीब लोग की आबादी मीन्स आबादी घटाने के लिए। अरे भाई लोग नशे करके आए हो क्या? ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आप लोग भी मीन्स अफवाह न फैलाए और गवर्नमेंट को भी मीन्स सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। जो भी ऐसे अफवाह फैलाते हैं, उल्टा फुल्टा जो मीन्स अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों को जेल भी होना चाहिए। तो अभी जो वैक्सीन जो है बहुत ही अच्छा बेस्ट है वैक्सीन, क्योंकि हम मेरे जितने भी सारे जो मीन्स मेरे रिश्तेदार जो हैं सब लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। बहुत ही सब लोग सेफ हैं और सब लोग जो मीन्स अभी सेकेंड डोज भी लेने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग जो है मीन्स वैक्सीन ले और वैक्सीन का यूज़ करें और घर पे रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। स्टे होम, स्टे अलर्ट।